फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कर लिया था। अब हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लानट। और आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो हमारे घर है और एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर जीवन है। इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। और अर्थ के बाहर अंदर बहुत सारे चेंजेस हुआ करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी भी सोचा अर्थ के अंदर क्या होता है? वॉट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ किस चीज़ का बना रहता है? तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर। जस्ट लाइक एन ओनियन the earth is made up of several concentric layers with one inside another. इसमें बताया गया है कि जो अर्थ है वो बिल्कुल ओनियन की तरह है। क्यों ओनियन की तरह कंपेयर किया गया? क्योंकि जब आप ओनियन को देखोगे तो उसके अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं, वैसे ही अर्थ के अंदर भी कई सारी लेयर्स होती हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। अब आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जहाँ पे लिथोस्फीयर लिखा है और वहीं बगल में क्रस्ट भी लिखा है। मैं पिक्चर थोड़ी बड़ी कर देती हूँ। और ये जो क्रस्ट है ये सबसे पहली लेयर है और सबसे अपरमोस्ट लेयर है, मतलब। और इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये सबसे पतली लेयर, जितने भी लेयर्स हम पढ़ेंगे उससे ये सबसे पतली है। Of all the layers, it is about 35 किलोमीटर on the continental mass, only 5 किलोमीटर। और ये 35 किलोमीटर कहाँ से? कॉन्टिनेंटल मास से हैं और 5 किलोमीटर ओशन फ्लोर से हैं। और ऑन द ओशन फ्लोर से 5 किलोमीटर है और वैसे कॉन्टिनेंटल मास से 35 किलोमीटर, इसका मतलब 40 किलोमीटर है टोटल। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एलुमिना। अब जो कॉन्टिनेंटल मास है वो दो मिनरल से बना हुआ है। वो दो मिनरल है सिलिका और एलुमिना, जिसको हम Cl कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिलिका और एलुमिना है उनके आगे के दो वर्ड, जैसे सिलिका का Si और एलुमिना का Al बन गया Cl, इसलिए हम Cl कहते हैं। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा। और जो हमारा जो ओशनिक क्रस्ट है वो सिर्फ बना है सिलिका से और मैग्नीशियम से, इसलिए उसे सीमा कहते हैं। सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Mn। फिर 2.2 में आप देख रहे हैं इस साइड दिखाया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सा है, ओशनिक क्रस्ट कौन सा है। देन आते हैं आगे। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मैंटल। अब हम क्रस्ट के नीचे देखेंगे तो एकदम मैंटल दिखेगा, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। और ये मैंटल है 2900 किलोमीटर बड़ा, मतलब कि क्रस्ट से बहुत बड़ा है। और ये क्रस्ट के बिलो में है। द इनरमोस्ट लेयर इज अ कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। और इस कोर का जो कोर है, फिर हमारी जो लेयर है मैंटल, उसके बाद एक और कोर आता है जो इनर कोर है, आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे। ये इसका जो रेडियस है इसमें बताया गया ये 3500 किलोमीटर है। और ये निकल और आयरन से बना हुआ है, जिसे हम नाइफ कहते हैं। नाइफ की स्पेलिंग NIFE। निकल का Ni, और जो आयरन है आयरन को फेरस भी कहते हैं, इसलिए उसको हमने उस वर्ड का हमने इस्तेमाल कर लिया आयरन की जगह, इसलिए जो उसका ने का दो वर्ड है Fe वो आ गया है। द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो सेंट्रल कोर है, जो इनर कोर है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। और जैसे कोई भी जाएगा तो वहाँ पे उबल के क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा पूरा। अब ये यहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉक्स है, डू यू नो? हम वहाँ पे जाते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर। जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की वो साउथ अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर तक की। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। और ऑयल के सर्च के लिए जो ऑयल है वो तो हमें खुदाई करके ही मिलता है ना, तो जो वहाँ के इंजीनियर्स उन्होंने 6 किलोमीटर डीप गड्ढा खोदा है। To reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor। अगर आप जो अर्थ है उसके सेंटर पे आप जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, वो भी ओशन फ्लोर से, मतलब ओशनिक क्रस्ट से। अब यहाँ पे भी कि डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और जो क्रस्ट है सबसे पतली लेयर है, इसलिए वो 1% फॉर्म करती है अर्थ की जो वॉल्यूम है।
84% कॉन्सिस्ट ऑफ द मेंटल, और 84% कौन कॉन्सिस्ट करता है, मेंटल करता है, और बाकी के जो परसेंटेज 15% है वो कोर करता है। और जो अर्थ का रेडियस है वो है 6371। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स एंड इन नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। जो रॉक है वो रॉक है, उसी से हमारा जो क्रस्ट बना है, और कई सारे उसमें मिनरल्स भी हैं। और इसमें बताया गया अगर हमें पूछा जाए व्हाट इज़ रॉक, तो इसका आंसर ऐसे रहेगा, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड इन नेचुरल मास मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। और जो रॉक है वो डिफरेंट कलर, उसका डिफरेंट कलर होता है, साइज़ होता है, कोई बड़ा कोई छोटा, और डिफरेंट टेक्सचर होता है। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक, और तीन प्रकार के रॉक होते हैं, तीन प्रकार के क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इन तीनों रॉक के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। When the molten magma cools, it becomes solid। अब आपको पता है कि जब जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं उसमें जब मैग्मा आता है तो वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर एक सॉलिड बन जाता है, जिससे कि एक रॉक फॉर्म होता है। उस रॉक को हम इग्नियस रॉक कहते हैं, एंड और उसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। और इग्नियस रॉक में दो और पार्ट होते हैं। कौन कौन से? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे अब जब लावा आता है वोल्केनो से, तो लावा मतलब कि लावा बहुत ही गर्म होता है, और वहाँ पे कोई भी जाएगा तो वो पिघल जाएगा। और फिर क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे मैग्मास होते हैं वो अंदर ही अंदर, बाहर नहीं आते, अंदर ही अंदर एक सॉलिड बन जाते हैं। उसको हम कौन सा रॉक कहते हैं? उसको हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। और इसको याद करने का अच्छा तरीका है इंट्रूसिव का, इन आप याद कर लीजिए, इनका मतलब अंदर, इसका मतलब कि जो माउंटेन के अंदर ही सॉलिड बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। और जो रॉक है बाहर आके क्रस्ट पे आके एक रॉक बनाते हैं, उनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। इनमें से एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक को याद करने के लिए EX मतलब एग्जिट, मतलब बाहर आके। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेनाइट स्ट्रक्चर, और जो एक्सट्रूसिव रॉक है वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रेनाइट स्ट्रक्चर होता है, जैसे बेसाल्ट है, इसका एग्जांपल है। द डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, और आपको ये पता है कि जो डेक्कन प्लेटो है वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। समटाइम द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, सॉलिड रॉक्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो अंदर ही अंदर क्या होते हैं, क्रस्ट के अंदर ही अंदर ठंडे होके एक रॉक बन जाते हैं, उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। Since they cool down slowly, they form a large grains. Granite is an example of such a rock। अब जैसे हमने पढ़ा था कि एक्सट्रूसिव रॉक में ग्रेनाइट स्ट्रक्चर होता है, जिसका एग्जांपल बेसाल्ट है, वैसे ही इंट्रूसिव रॉक में ग्रेनाइट ग्रेन्स होते, तो उनका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, वो है ग्रेनाइट। Grinding stones used to prepare paste, powder of spices and grains are made up of granite। और ये किस किस के लिए यूज़ होता है? ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है, स्टोन में पेस्ट बनाने के लिए, पाउडर होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, इन सब के लिए। अब यहाँ पे बगल में एक वर्ड ऑर्गन दिया है। जो इग्नियस वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज से आया है, और उसको लैटिन लैंग्वेज क्या है? इग्नेस, जिसका मतलब होता है फायर। और जो सेडिमेंट्री है वो भी एक लैटिन वर्ड से आया है, सेडिमेंटम से, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। और जो मेटामॉर्फिक होता है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। दोनों तो लैटिन से आया, अभी थर्ड वाला ग्रीक से आया, जिस ग्रीक का कौन सा वर्ड है? मेटामॉर्फस, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। Rocks roll down, crack and heat each other and are broken down into small fragments। अब क्या होता है, जो रॉक है वो एक जगह टिके नहीं रहते हैं, वो क्या होता है कि वो ऐसे ही मतलब कि ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, तो क्या हो जाता है, वो क्रैक हो जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं उसके। और उन स्मॉल पार्टिकल्स को जो भी अलग अलग हो जाते हैं उनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। अब जब ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं किसकी मदद से? विंड के मदद से और वाटर की मदद से, उनको हम वो क्या बनाते हैं? एक रॉक बनाते हैं, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। फिर इसका यहाँ से these sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form a layers of rock।
दिस टाइप ऑफ रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जैसे जो सैंडस्टोन है वो ग्रेन्स ऑफ स्टोन सैंड से बनता है, और कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जिसमें फूसिल्स होते हैं, फूसिल्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, और कोई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे रहते हैं। फूसिल्स किसे कहते हैं यहाँ पे दिखाया है ग्लोसरी में। फॉसिल उसको कहते हैं जहाँ पे डेड प्लांट्स और एनिमल्स ट्रैप्ड रह जाते हैं, जो रॉक्स की लेयर होती है उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। इसका मतलब कि उसमें क्या क्या कंटेन होते हैं, फॉसिल्स भी कंटेन होते हैं, डेड प्लांट और एनिमल्स। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. अब जो igneous और sedimentary rock होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मतलब कि जब ग्रेट हीट होता है, जब बहुत ही गर्मी हीट होती है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो वो क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। जैसे क्ले चेंज किससे हो जाता है, स्लेट से, और वैसे लाइमस्टोन किससे चेंज हो जाता है, मार्बल में चेंज हो जाता है। इसके यहाँ पे दिखा है ना लेट्स, जो ये देखिए जो रेड फोर्ट है ये रेड स्टोन से बना हुआ है, और जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। अब आपको पता है कि हमने इतना पढ़ा है रॉक्स के बारे में, तो रॉक्स हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और जो हार्ड रॉक्स होते हैं उससे हम क्या बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, हाउस बिल्डिंग्स बनाते हैं, और साथ में ये सब यूज़ होते हैं गेम्स के लिए भी। जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के 7 स्टोन जिन्हें हम पिट्ठू कहते हैं, हॉप स्कॉच, स्टापू या किटकिट कहते हैं उसे, 5 स्टोन्स गिट्टी कहते हैं। और इसमें बताइए कि ऐसे आपको और भी गेम्स के बारे में पता लगाना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के या नाइपर से। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. अब आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो रॉक है ये ऐसे ही चलता रहता है, इसका ऐसे ही चलता रहता है काम, तो इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे आप पिक्चर से हम लेके समझते हैं, मोल्टन मैग्मा बाहर आया, अंदर या बाहर कहीं भी वो सॉलिड बन गया, फिर उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। फिर बाद में वो क्रैक हो जाता है, क्रैक होने के बाद स्मॉल फ्रैगमेंट छोटे छोटे कणों में क्या मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप में हट जाते हैं, जिस पिक्चर में दिखाया उसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। फिर विंड और वाटर की वजह से और भी एयर्स की मदद से वो क्या होता है, जुड़ने लगते हैं, उनको सेडिमेंट्री रॉक कह देते हैं। उसके बाद जब ग्रेट हाई प्रेशर से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक क्या हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब मेटामॉर्फिक रॉक ग्रेट हीट और हाई प्रेशर से वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और फिर मोल्टन मैग्मा के रूप में बाहर आ जाता है। ऐसे ही चलता रहता है रॉक साइकिल। दिस प्रोसेस इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइड टू बिकम इग्नियस रॉक। हाँ, दिस इग्नियस रॉक्स आर ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स से में टूट जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। फिर जब डिपॉजिट हो जाते हैं फिर उनको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जब इग्नियस सेडिमेंट क्या होते हैं, ग्रेट हाई प्रेशर में मैंने आपको बताया दिया है कि ग्रेट हाई प्रेशर से वो उनको प्रेशर मिलता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो ग्रेट हीट और प्रेशर से मेल्ट हो जाते हैं, वे मोल्टन मैग्मा के रूप में क्या आते हैं, बाहर आते हैं। इस मोल्टन मैग्मा कूल डाउन होता है, फिर सॉलिड बन जाता है, फिर इग्नियस बन जाता है। ये थी रॉक साइकिल की बात। देखा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है रॉक साइकिल वाला। फिर हम आगे बढ़ते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब जो रॉक्स है वो कई अलग अलग तरह के मिनरल्स से बने रहते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी क्रस्ट हम पढ़ रहे थे, तो Cl, मैग्नीशियम, Cl, नाइफ, ऐसे ऐसे कई सारे नेम आए थे। तो ये सब क्या है, मिनरल्स है, और इनसे क्या बने रहते हैं, रॉक्स बने रहते हैं। मिनरल है कुछ नेचुरल होते हैं तो कुछ बनाए हुए होते हैं। मिनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे केमिकल कंपोजिशन, जो मिनरल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए। जैसे हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ये सब यूज़ होते हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में भी। जो आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम है ये भी। और जो मेडिसिन है, इन फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा गया है कि मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ये था हमारा चैप्टर। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।